Hey everybody, if you are social worker and worried about career in social work, then don't worry, I am here to help you in every aspect. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई है, अंडर एनएचएम भी यहाँ पे कई सारी वैकेंसी आई है। चलिए बिना किसी देर के नोटिफिकेशन को देखते हैं कि कैसा रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें सोशल वर्कर्स के लिए बम्पर वैकेंसी आई है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये आया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंडर यहाँ पे रांची में वैकेंसी आई है। देयर आर लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी एंड लॉट्स ऑफ वैकेंसी एंड द पोस्टेड विच कैन बी फिल्ड बाय द सोशल वर्कर. I will discuss each and every criteria on this video, but if you want to explore more and if you want to for more information, you can log into the jrhmsjharkhand.gov.in इंफॉर्मेशन के लिए लॉग इन कर सकते हैं. NHM Jharkhand is seeking online application for the eligible candidate for the different fields on the contractual basis for different grade at the different levels of in the states. National Health Mission Jharkhand is committed to providing accessible, affordable and accountable quality health service to the last person of the last household at the last village. This is the criteria for working under NHM. Here are a lot of vacancy which can be applied by the different criteria of the people in different educational background, but we will discuss only those vacancy which can be filled by the social worker. So चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके. यहाँ पे 8th नंबर जो पोजीशन है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की है, और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डेट इज़ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, रूरल मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल साइंसेज. यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क दिया है, तो यहाँ पे MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं. द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ 4 एंड द मंथली यू विल गेट दैट इज 50,971. और यहाँ पे साथ ही होना चाहिए यू हैव 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द सोशल फील्ड. तो यहाँ पे दिया गया है. साथ ही यहाँ पे डिजरेबल जो एक्सपीरियंस है वो वेटेज दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स को दोज हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड दे हैव गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड द इंटरनेट यूजेज. नेक्स्ट वैकेंसी जो है 10 नंबर की है, जो जिसमें वैक्सीन कोल्ड चैन लॉजिस्टिक मैनेजर का पोस्ट है. ये डायरेक्ट सोशल वर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल साइंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे BSW के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. बट दे हैव मस्ट 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल इन द हेल्थ सेक्टर. And they also have the good knowledge of computers. So let's move toward the second vacancy which can be filled by the social workers. यहाँ पे पोस्ट है 11 नंबर पे प्रोग्राम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की. ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का पोस्ट है, और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दिया इन और डिप्लोमा हो सकता है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, लाइक रूरल डेवलपमेंट, HR और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर पब्लिक हेल्थ, सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स दिया गया है. तो यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क दिया गया है, तो यहाँ पे MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट दे मस्ट हैव 2 ईयर ऑफ वर्क रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस after post qualification. They also have good knowledge of the computer. These are the common criteria. The total number of vacancy for the block program manager is 21 and यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी 20,085 मिलेगी पर मंथ. नेक्स्ट वैकेंसी जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे आया है आपको 15 नंबर में, जहाँ पे डायरेक्ट सोशल वर्क तो नहीं है बट सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे पोस्ट का नाम है हॉस्पिटल मैनेजर के लिए, और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे MBBS के साथ साथ यहाँ पे सोशल साइंस ग्रेजुएट विथ मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट दिया है. इस तरह से करके है, तो इसको एलाइड वाले हो सकता है कि कोई अप्लाई कर सके, बट इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे. सो अगर आप सोशल वर्कर हैं और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं. चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं. 22 सीरियल नंबर है. पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ मैनेजर प्लानिंग, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन PG या डिप्लोमा डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट में.
साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, हैव द गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर वर्क एक्सपीरियंस। साथ ही एमएस ऑफिस आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत बेस्ट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, सैलरी होगी 39,930। दोस्तों यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में बीटेक, सीए, कॉमर्स, एमबीए इन सब वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो और यानी फ्रेंड्स और कलीग्स, यू कैन सजेस्ट माय वीडियो टू देम सो दैट दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सेम पोजीशन। सीरियल नंबर 25 में यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क। साथ ही रूरल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और पब्लिक हेल्थ वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे जो डेवलपमेंट सेक्टर लाइक हेल्थ और न्यूट्रिशन पर अगर आपका पहले से काम है या फिर आशा वर्कर्स के साथ आपने काम कर रखा है तो आपको इसका एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज ओनली 1 एंड द सैलरी विल बी 30,250 ओनली। तो ये आपका सैलरी होगा। बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइट टाइप का बोल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री इन चाइल्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। साथ ही 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो ऐसे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज ओनली 1 वैकेंसी फॉर 25,000 पर मंथ विल बी योर द मंथली सैलरी। साथ ही पब्लिक जो मैनेजमेंट है, पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है। एक वैकेंसी जो 40 नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए, एनटीसीपी के लिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तंबाकू कंट्रोल में, लाइक उस तरह के पॉलिसी बनाने में, हेल्थ प्रोग्राम्स के से जुड़े हुए सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी इज 11 एंड द सैलरी विल बी 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि डायरेक्ट सोशल वर्कर्स भर सकते हैं, वो एनटीसीपी के अंदर है और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का पोजीशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और एमएसडब्ल्यू है। तो एमएसडब्ल्यू वाले के लिए डायरेक्ट वैकेंसी है, बट दे हैव मस्ट हैव 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एंड इन काउंसलिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, सैलरी होगा 26,250। नेक्स्ट वैकेंसी है सोशल वर्कर के लिए एनटीसीपी में। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या सोशलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया हेल्थ सेक्टर में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 13 एंड द सैलरी विल बी 26,250। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है, बट यहाँ पे जनरल के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 2, 1 बीसी1, बीसी2 के लिए। इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट का विवरण दिया गया है, यानी डिटेल्स में दी गई हैं। चूँकि ये हेल्थ सेक्टर है तो यहाँ हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ लाइक माइक्रोबायोलॉजी, चाहे एमबीबीएस या फिर पीएचडी, इस तरह से वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, इससे जुड़ा हुआ भी कई सारी वैकेंसी है। यू कैन गो थ्रू ऑल दिस इफ़ यू हैव नो एनीवन एंड सजेस्ट देम दिस वीडियो टू देम। चलिए हम लोग बात करते हैं सोशल वर्कर्स की, सोशल वर्क की, मास्टर ऑफ सोशल वर्क की। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो वायरल हेपेटाइटिस सी के लिए आया है। टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस है, बट एमबीबीएस के साथ साथ अगर आपने एमबीबीएस या तो एमबीबीएस किया हो या फिर आप किसी तरह का इस तरह का कोर्स किए हुए हैं जिसमें यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है मास्टर इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एमबीए इन हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट विथ 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, वो देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। शायद आपका भी खुश हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमबीए के साथ और करके मास्टर ऑफ सोशल वर्क और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपने मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में, तो आप उतने ही एलिजिबल है जितने कि कोई कैंडिडेट जो कि एमबीबीएस कर रखा है वो भी उतना ही एलिजिबल है। वैकेंसी 1 है, सैलरी 25,000 पर मंथ है।
बीटेक, सीए, साथ ही बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। साइकोथेरेपी बैचलर डिग्री कई तरह के यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। एक नेक्स्ट वैकेंसी जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं वो NPCB में आया है आई डोनेशन काउंसलर पोस्ट के लिए। आई डोनेशन काउंसलर का पोस्ट है और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री इन सोशलॉजी और सोशल वर्क, और साथ ही कई सारे ब्रांचेज एंड 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हेल्थ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। यहाँ पे इसने स्पेसिफाई किया है कि आपका जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो किसी सेक्टर में नहीं होना चाहिए, स्पेशली वो हेल्थ कम्युनिकेशन और काउंसलिंग से जुड़ा होना चाहिए। चूँकि पोस्ट आई डोनेशन काउंसलर का है इसलिए यहाँ पे MSW के साथ साथ आपके पास इस तरह का काउंसलिंग का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, सैलरी होगा 15,000 पर मंथ। यहाँ पे और सारी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे पोस्ट की चर्चा कर रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है सोशल वर्क से। साथ ही आप देख सकते हैं कई सारे वैकेंसी हैं जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी HR डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्राइटेरिया में है, और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 year पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम्स डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें इंक्लूडिंग सोशल वर्क भी दिया गया है। साथ ही होना चाहिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन कोर HR रिलेटेड वर्क, HR से रिलेटेड वर्क होना चाहिए। अगर आप MSW कर रखे हैं HR स्पेशलाइजेशन में और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है HR में ही, तो आपके लिए तो ये जॉब डेफिनेटली आपके लिए ही है। 1 साल का एक वैकेंसी हो और सैलरी होगी 19,800। सीरियल नंबर 69 और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 year पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और विथ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ और सोशल वर्क दोनों है, तो MSW वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज ओनली वैकेंसी एंड द सैलरी विल बी 19,800। इफ़ आई एम नॉट, यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है ऑलमोस्ट सब में MSW और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट जो वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट सेक्टर्स में है। नेक्स्ट वैकेंसी सीरियल नंबर 30 है, ट्रेनिंग के लिए है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, और साथ ही रूरल मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो लोग भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस तरह के वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे There is only one vacancy for this post and the salary will be 19,800 only. नेक्स्ट पोजीशन है वो सोशल वर्क वाले की, इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मांगा गया है वो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है। कॉमर्स अगर आपके कोई करने वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये नोटिफिकेशन आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप जो आपका क्वालिफिकेशन हो वो उससे मैच कर सके कोई भी पोस्ट। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क है। साथ ही कई सारे और भी सब्जेक्ट है लाइक लेबर और सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी हेल्थ, रूरल मैनेजमेंट और HR स्पेशलाइजेशन, इस तरह से दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि MSW कर रखे हैं और HR स्पेशलाइजेशन है, जिनके पास 5 साल का 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 है, सैलरी 55,000 पर मंथ है। यहाँ पे 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो सैलरी भी बढ़ के 55,000 पर मंथ है। दोस्तों, इस बार NHM जो ये वैकेंसी लाई है इसमें बम्पर वैकेंसी है सोशल वर्क वालों के लिए। लगभग आधा से आधा वैकेंसी जो है सोशल वर्क वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसको भी सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 83 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साहिया।
तो इसके लिए जो वैकेंसी का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस है। तो MSW भी सोशल साइंस का ही एक सब्जेक्ट है, तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट दे मस्ट हैव 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड इंटरनेट यूजेस, दे कैन अप्लाई। साथ ही यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया और आप NHM के साथ काम कर रखे हैं, आशा वर्कर के साथ, विलेज हेल्थ कमिटी के साथ, इस तरह के लोगों के साथ आपका काम है, कर चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी इज ओनली 1 एंड सैलरी विल बी 35,115। And the next vacancy which can be filled by the social worker is we will discuss next. दोस्तों यहाँ पे टोटल लगभग 13 टाइप का जॉब वैकेंसी था जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते थे। और तो आप इस मौके को जाने नहीं दे, ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी है, दे ऑल आर रिलेटेड विद द 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बट इन डिफरेंट एरिया एंड स्पेशलाइजेशन आफ्टर योर पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिग्री। तो आप इससे ज़रूर अप्लाई करिए। अप्लाई आपको जो करना है वो इस तरह से एज लिमिट दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। लाइक जनरल के लिए 35 ईयर्स है एंड EWS के लिए भी 35, OBC के लिए 37, फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 एंड ST/SC के लिए 40 ईयर्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट यू मस्ट verify your qualification reference to the position which you are applying for the। आपको दोनों मैच करना है, अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे दे में अप्लाई ऑनलाइन एट www.sams.co.in पे जाके अप्लाई करना है। एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था 23 फरवरी 2022 को एंड दैट विल एंड एंड देयर लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज द March 14, 2022। यानी कि 14 मार्च से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट्स मस्ट फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नो अदर मोड इज अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। These are the different यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हाउ यू कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द paper and on the documents you will required while you are applying online for the different post। like आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए, कैंडिडेट का प्रोफाइल बनेगा, सिग्नेचर होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, 10th-12th का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करता है वो होना चाहिए। साथ ही आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी जो जस्टिफाई करता है वो सब भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट अगर आप ज़रूरत है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो भी देना है। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो भी आपको सबमिट करना है। देन आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट जो है वो ध्यान में रखिए, लास्ट डेट जो है 14 मार्च 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑल दिस पोजीशन। दोस्तों चूँकि ये गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी जॉब है तो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्रोसीजर है, वो एक आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न जो होगा वो इस तरह से होगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड में, जो कि MCQ इन नेचर का होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है 3 पार्ट्स में होंगे। पार्ट 1A में लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में रीजनल लैंग्वेज का होगा जिसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। साथ ही पार्ट C में टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो कि 60 MCQs होंगे। और यहाँ पे इसका कट ऑफ दिया गया है। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप पार्ट A और B और C तीनों मिला के जो मेरिट लिस्ट होगा वो प्रिपेयर्ड होगा। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। वो ग्रेजुएट लेवल के लिए होगा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग पैटर्न है। यहाँ पे 30 MCQ होगा फॉर द लैंग्वेज एंड द 70 क्वेश्चन फॉर द टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो पार्ट B के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। देन आपका जो ऑनलाइन रिटेन एग्ज़ाम होगा वो आपको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो these are all related with this vacancy। I will not discuss each and every criteria। बस आपको जान लो कि जो ये ऑनलाइन अप्लाई करना है 14 मार्च से पहले अप्लाई करना है।
इंस्ट्रक्शन को देखिए। सैम्स को इन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.jrhmsjharkhand.gov.in पे भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। For more information, you can go through all these certificates and the notification. तो अभी के लिए इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यू आर लाइकिंग और नॉट, व्हाट आर द चेंजेस यू वांट टू change in this video, and what you want to know from me, and you can text and comment in section below, and